हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 1 जिसका टॉपिक है स्पीड एंड टाइम यानी कि गति व समय। ये है क्लास 7th के लिए, सब्जेक्ट साइंस और तारीख है, डेट है 9 सितंबर 2020। तो बच्चों आप देख रहे हैं ऊपर कुछ एंट्रीज हैं, ये आपको भरनी होंगी। पहले अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट, वर्कशीट नंबर, डेट, इसके बाद आपको भरना है अपना नेम ऑफ स्टूडेंट में, नेम ऑफ क्लास टीचर में आपको अपने क्लास टीचर का नेम डालना है। चलिए, टॉपिक है गति और समय, शुरू करते हैं। पहले जिसमें लिखा है मैं इसे एक बार रीड कर देती हूँ। कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती हैं, वे स्थिर रहती हैं, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी आदि। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारी वस्तुएं हैं इस धरती के ऊपर, कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, है ना। और जो नहीं चलती हैं वो कौन सी हैं? पेड़, मोबाइल, टीवी। इसकी तरह और भी चीज हो सकती हैं। आपके घर में बेड, सोफा, जहाँ आप डालते हो वही रहते हैं ना, गति तो नहीं करते। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती हैं, जैसे आपने देखा होगा बस, कार, ये सब चीजें अपनी अपनी जगह से जगह बदलती हैं। स्कूटर, साइकिल, आप एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हो। तो इनकी इस अवस्था को हम गति कहते हैं। जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, इसको हम गति कहते हैं, इस अवस्था को। ठीक है, अब हम देखेंगे धीरे या तेज। इसका मतलब कुछ धीरे चलते हैं, कुछ तेज चलते हैं, सभी लोग समान गति से तो नहीं चलते। तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वाली। इसमें क्या क्या चल रहा है रोड पे? साइकिल चल रही है, एक स्कूटर चल रहा है, कार चल रही है। तो कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं। इसका मतलब कुछ तेज चल रही हैं और कुछ धीरे चल रही हैं। जो आगे है जाहिर सी बात आप कहेंगे कि तेज चल रही है, और जो जितना पीछे है वो उतना ही धीरे चल रहा है। चलिए, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र में तुलना करके बताइए कौन सी वस्तु तेज चलती है, कार या साइकिल? तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा कार। आप देख रहे हैं, आप खुद बता सकते हैं देख करके कि कौन सी चीज चल रही है तेज। कार और साइकिल में से कार आगे है और साइकिल पीछे है, इसलिए इसका उत्तर होगा कार। नंबर 2, स्कूटर या कार। स्कूटर और कार में से कौन सी तेज चल रही है? इसमें भी आंसर सेम होगा, कार। नंबर 3, साइकिल या स्कूटर। साइकिल और स्कूटर में से कौन सा तेज चल रहा है? इसका आंसर होगा स्कूटर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पिक्चर दिखा रखी है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी रुकिए, हम इसके नीचे आते हैं। एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है। हम एक फिक्स समय लेते हैं और हम ये देखते हैं कि इस फिक्स समय में किसने कितनी दूरी तय की है, और उससे हम ये निकाल सकते हैं कि वह तेज चल रही है या धीरे चल रही है। तो देखिए नीचे क्या लिखा है, जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय, याद रखेंगे सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। यानी कि जितना कम समय, उसकी चाल उतनी ही ज्यादा। जो सबसे कम समय में एक दूरी को तय करेगा वह सबसे तेज चल रहा होगा। अभी पिंक बॉक्स में देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख लेते हैं।
जैसा कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, बताइए ए, बी और सी में से कौन तेज दौड़ रहा है। आप ऊपर पिक्चर देखिए, क्या दिखा रखा है आपको, ए, बी, सी, ये 3 लोग हैं दौड़ में। अब आप नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं दौड़ रहे हैं, जिसमें ए अभी सबसे पीछे है, बी सबसे आगे है और बीच में है सी। इसके तीसरे पिक्चर में दे रहे हैं, दिया हुआ है कि सबसे आगे कौन पहुंच गया है, ए, और बाकी के बी और सी उसके पीछे। जब आपको बताना है कि ए, बी और सी में से कौन सा तेज दौड़ रहा है, तो कौन तेज दौड़ रहा होगा बताइए। जी हाँ, जो आपको सबसे आगे दिख रहा है वही ए, तो इसका उत्तर होगा ए। चलिए अब हम बात करते हैं चाल की। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी किसी इकाई समय में अगर हम देखेंगे कि कोई वस्तु कितना चलती है, कितना दूरी तय करती है, उसे उसकी चाल कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है बच्चों, क्या है? चाल बराबर तय की गई कुल दूरी और बटे में लिया गया कुल समय। यानी कि अगर हमें दोनों चीजें पता हैं तो हम किसी वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। गति के बारे में एक और मेन बात है, इधर देख लीजिए। गति 2 प्रकार की होती है। कैसे? एक समान गति और एक असमान गति। एक समान गति कैसी होती है? किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की स्थिर चाल से गति होती है। एक सरल रेखा है, उसमें जो है सीधा सीधा एक वस्तु चली जा रही है, एक स्थिर चाल से वो चली जा रही है, उसकी जो चाल है वो बदल नहीं रही है, वो अपनी सेम चाल से आगे की ओर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि यह उस वस्तु की एक समान गति है, कि वह वस्तु एक समान गति से आगे की ओर बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर आ जाइए, असमान गति में देखते हैं किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल। ये जो शब्द लिखे हैं अस्थिर चाल, कैसी? अस्थिर चाल। अगर कोई वस्तु अस्थिर चाल से गति करती है तो हम कहेंगे कि यह असमान गति से चल रही है। आइए कुछ क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है, जबकि सोनी 15 मिनट में। दोनों में से कौन तेज चलता है और कौन धीरे? आपको बताना है तेज कौन चलता है और धीरे कौन सा चलता है। तो मैंने बताया था ऊपर कि तेज कौन सी चीज चलती है, जो कम समय लेती है। बराबर दूरी के लिए कम समय जिसने लिया होगा वो तेज चलता है। तो देखिए आपके पास 2 उन्होंने दे रखे हैं टाइम, एक 12 मिनट है और एक 15 मिनट है, तो कौन सा कम होगा? 12 मिनट होगा। और 12 मिनट में कौन चला है? खुशी। इसका मतलब इसका उत्तर होगा कि खुशी क्या चली है? तेज चली है। खुशी कैसे चली है? तेज चली है। और जो उन्होंने पूछा है कि धीरे कौन चला है, तो धीरे चली है सोनी। सोनी क्या चली है? धीरे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है। ये कार, ये देखिए जो भी आपको संख्या देते हैं इनको आप ध्यान से अपनी नजर में रखेंगे। 600 मीटर दूर है। ये कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती है। कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। कार की चाल क्या होगी? कार की चाल पूछी है। अब आपको चाल पूछी है तो चाल का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है, तय की गई कुल दूरी। यहीं पे हम इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, डालकर देख लेते हैं। दूरी कितनी है ये बता रहे हैं। दूरी है, सॉरी 1 मिनट बच्चों, अभी आपको बताते हैं। दूरी है 600 मीटर और बटे में हम क्या लिख लेंगे? इसका कुल समय, कितना समय लगता था उसको? 60
सेकंड का, ये 0 है। तो 0 से 0 ये कट जाएगी, इसको आपस में हम काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10, यानी कि इसका उत्तर होगा, चाल है इसकी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। ऐसा ही मात्रक में इसे ऐसे ही नापते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 1 साइंस की क्लास 7। तो आप शुरू हो जाइए अपने वर्कशीट करने में और फटाफट से जो है काम करके अपना पूरा अपनी मैडम को भेज दीजिए बिना लेट किए। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।